Moving now to the Hathras event, news that's just coming in. The event organizer has now been arrested in Hathras. This is a big breakthrough coming in the Hathras horror incident that took place a couple of days ago. The Mahasevadar, Dev Prakash, has now surrendered. The visuals that you see on your screens are of the Mahasevadar, Dev Prakash, who has now surrendered. He was the main organizer of the event, which claimed more than 100 lives. He was the Mahasevadar with the self-styled Godman, and he surrendered, in fact, when the police started searching for him. This is a big breakthrough coming in the Hathras horror, which killed over 100 people. Mahasevadar Dev Prakash has now surrendered. The initial investigations are now pointing out towards the fact that the permission was given hardly for 80,000 people, but at the event, at the moment when the stampede took place, which took lives of close to more than 100 people, at that moment there were close to 2 lakh people present on the ground. At the moment, the self-styled Godman has been absconding ever since news of death spread like wildfire. Teams have been constituted. Chief Minister of the state, Yogi Adityanath, has also given out compensation to those who have been injured, and compensation has been given to the family members of the deceased. The self-styled Godman, however, at the moment is absconding. Police teams are looking for the self-styled Godman, but the main person, the one who had organized this massive event, who calls himself the Mahasevadar of the self-styled Godman, he has surrendered. Arrest has been made. My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, जो सेवादार थे जिन्होंने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है. टीम्स लेकिन अभी भी बाबा की तलाश में हैं. देखिए, यहाँ पर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, एफआईआर में जो एक ही नाम था और बाकी उन्होंने कॉलम जो है वो छोड़ रखा था अननोन के लिए. तो एक नाम जो था जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम हुआ, वो देव प्रकाश मधुकर ही था, क्योंकि यही वो शख्स था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसने परमिशन मांगी थी 80,000 लोगों की. अब ऐसे में जब 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी और 2.5 लाख लोग जब जुटते हैं और ये सारा स्टैम्पेड होता है जिसमें 121 लोग मारे जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, वो देव प्रकाश मधुकर का नाम डाला. इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई. 6 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, और ये सभी लोग कमेटी के थे. एफआईआर में बाबा का नाम नहीं था. हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस से बात की. पुलिस, देखिए, अभी तक ऐश्वर्या बाबा का नाम लेने से बचती नजर आई है. इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करती है. जब भी हम पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस का ये कहना होता है कि जो एफआईआर दर्ज है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है, और जो भी जिसके खिलाफ भी उन्हें सबूत एविडेंसेस मिलेंगे, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा और उनको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कराया जाएगा. तो अभी तक सीधे तौर पर पुलिस बचती नजर आई है नारायण साकार का नाम लेने से कहीं न कहीं. अब देखना ये होगा कि जब देव प्रकाश गिरफ्तार हुआ है, जो कि इस पूरे मामले में नामजद एकमात्र जो एक्यूज था, जो नामजद था, उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस हाथरस, पूछताछ करेगी. तो क्या पूछताछ के आधार पर आगे पूछताछ करने के लिए नोटिस देगी या फिर क्या एक्शन लेती है पुलिस बाबा के खिलाफ, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहता है. जी, और दूसरी चीज, एक और बात मैं यहाँ पे ऐश्वर्या रखना चाहूंगा कि जब कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, तो देखना ये होगा कि क्या पुलिस कोर्ट में देव प्रकाश के खिलाफ कहती है, क्योंकि जो चीजें एफआईआर में लिखी हैं वो तो सामने है, लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में देव प्रकाश के खिलाफ क्या मिला, या फिर इस पूरे इवेंट में बाबा का क्या रोल था, या पुलिस बाबा के रोल को क्या देख रही है, ये कोर्ट में सामने आ सकता है. ऐश्वर्या जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. माय कॉलीग हिमांशु गिविंग अस द डिटेल्स एंड आल्सो सेइंग दैट सो फार इन द एफआईआर ओनली वन पर्सन वाज नेम्ड, दैट वाज the person who now, the main event organizer, has now been arrested by the police. Now the death toll rises to 123 in the Hathras stampede tragedy. Even after 5 days,
The self-styled godman Surajpal, aka Bhola Baba, is nowhere to be found. In a major development, the main accused, Dev Prakash, surrendered before the Delhi police on Friday night. He was the organizer of the Hathras Sangsang and is also godman Surajpal's Mukhya Sevadar. Bhole Baba, who's on the run since the deadly incident took place, is not even mentioned in the FIR that was filed. The UP police has stated he will be questioned if it is necessary. But the question is, what is stopping the police and even the administration from taking action against the self-styled godman? हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है